हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 17 से लेकर 25 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लिए देखेंगे आपके पार्टनर की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और उनकी आपके प्रति इंटेंशंस क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे लियो आप अपने पर्सन के प्रति क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है और आपकी इंटेंशंस क्या है अपने पार्टनर के प्रति, यानी कि आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो के लिए लियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। लियो के लिए फीलिंग्स 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि हालांकि वो इस रिश्ते में एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, तो उनको लग रहा है कि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो कब स्टैंड लेंगे, चाहे उन्हें अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन वो इसमें स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अभी उनकी जो है ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम चल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है। या तो आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, धोखाधड़ी दे रहे हैं, या वो आपको चीट कर रहे हैं। कुछ तो है जो इसमें षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो वो इस रिश्ते को काफी परेशानी और दुविधा में है। तो इसलिए अभी उनको लग रहा है कि उन्हें पहले इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने से पहले उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ या परिवार या फैमिली के साथ वेकेशंस लेकर, छुट्टियां लेकर हिल स्टेशन पर जाना चाहिए, या फिर ऐसी जगह पर, ऐसे सत्संग में, कीर्तन में, या फिर कुछ ऐसी जगह पर जहां उन्हें पीस मिल सके, सुकून मिल सके, शांति मिल सके, एक अच्छी वाइब्स आ सके और इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल सके और अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर खुशियां दे सके और इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके। लेकिन फिलहाल जो है उनकी ईगो हर्ट हो रही है, लेकिन इसलिए अभी फिलहाल वो कुछ ऐसी जगह पर थोड़ा सा समय व्यतीत करना चाहते हैं जहां उन्हें शांति मिले, पीस मिले, सुकून मिले। तभी अच्छे आइडियाज के साथ वो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। या फिर दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि वो महसूस कर रहे हैं कि आप अपनी ईगो को छोड़ दें, अपने अहम को छोड़ दें। क्योंकि अगर आप अपनी ईगो को नहीं छोड़ेंगे, अपने अहम को नहीं छोड़ेंगे, तो भले ही चाहे आपका अहम जीत जाए, आपकी ईगो जीत जाए, लेकिन इंसानियत हार जाएगी। तो इसलिए वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि आपको अपनी ईगो को छोड़ देना चाहिए, ताकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सके और इस रिश्ते को कामयाब कर सके। और या फिर आप अपने ईगो को छोड़ते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोचें। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। लियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि आप एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, परेशानी या प्रॉब्लम में ना रहें। जो चीजें चली गई हैं, जो चीजें खत्म हो गई हैं, वो वापस नहीं आ सकती। लेकिन नए सिरे से जो दिन चले गए हैं, बीते हुए दिन वापस नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप नजरें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे और किसी के साथ माइंड गेम, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैनिपुलेशन का भी कार्ड है। तो उनके विरुद्ध कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो उनकी भावनाओं के विरुद्ध हो। तो फिर से
अगर एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, माफी मांगते हैं, माफ कर देते हैं, तो आपकी जो विशेज हैं, जो जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो विशेज आपकी पूरी हो सकती हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही इमोशंस है, प्यार है, प्रेम है, फीलिंग्स है। भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, एक दूसरे के साथ शेयर ना कर रहे हो, तो वो यही चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए और इस रिश्ते को हील कीजिए और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में आगे बढ़िए, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ लॉन्ग लाइफ जा सके, स्टेबल और खुशहाल हो सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के प्रति क्या फीलिंग्स रखते हैं। आपकी फीलिंग्स क्या हैं लियो अपने पर्सन के लिए? लियो की फीलिंग्स लियो के पर्सन के लिए, लियो की फीलिंग्स लियो के पर्सन के लिए क्या हो सकती हैं, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो इसमें महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स उन्हें दिखाई दे रही हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जब तक उन नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ जाते तब तक इसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो वो उन नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं। चाहे कोई हिडन लव रहा है या दूसरे के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग्स रहा है, उनको लग रहा है कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर वो प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे, अपनी वाणी पर कंट्रोल करेंगे, मीठा बोलेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, प्यार प्रेम से बोलेंगे, मिठास के साथ बोलेंगे और बजाय के इंसानों को यूज करने के चीज़ों को यूज करेंगे। तो इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्ता बन रहा है, बिगड़ रहा है, खत्म हो रहा है, कोई इसमें कमिटमेंट वगैरह नहीं दिया जा रहा है, तो फिर से जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं, जो चीज़ें बैलेंस्ड नहीं है, तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो उनको महसूस हो रहा है कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए जो इस रिश्ते को स्टेबल कर सके, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी ला सके, बैलेंस ला सके। और उनको ये भी महसूस हो रहा है, वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर वो अपने जो भी अर्निंग कर रहे हैं, जो भी पैसा कमा रहे हैं, अगर वो उसका कुछ अंश, कुछ भाग गरीबों को दान करेंगे या उनको भेंट स्वरूप, उनको उपहार स्वरूप कोई भेंट देंगे या फिर उनको खाना खिलाएंगे, पंछियों को दाना देंगे, जानवरों को, गौओं को चारा खिलाएंगे, दान पुण्य करेंगे, तो वो फलेगा फूलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा और फिर से रिश्ता जो है स्टेबल होगा, फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा और जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है वो खत्म होगी और फिर से खुशहाली ये रिश्ता बन सकता है। तो ऐसा वो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। अब देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो पहले जो क्रॉस मार्ग पर हैं, अधर में लटके हुए हैं, ना तो वो इस रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं, तो वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इसमें डिसीजन लें। अगर वो खुद डिसीजन नहीं ले सकते तो किसी की मदद या किसी की हेल्प लें और वो थोड़ा सा इसमें अपने आप को रेस्ट दें, आराम दें, इस रिश्ते को एक ब्रेक दें, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि अगर वो अपने आप को रेस्ट देंगे, आराम देंगे, तो जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जो समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चल रहे हैं, उन चीज़ों से वो बाहर निकलेंगे। वो आप ये भी अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को रिलीज करें, समय के साथ, फ्लो के साथ बहने दे जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, वो और उन बातों को ख़त्म करें जो इसमें रिश्ते को नेगेटिविटी देने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं।
तो वो उन बातों को ख़त्म करना चाहते हैं, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो समय के साथ चलें, पुरानी बातों को भूल जाएँ, आगे का प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें और अपने लिए ना सही अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली के लिए वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। उस पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, पुराने क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करें जो उन्होंने खुशी के पल एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। अगर वो उन चीज़ों को याद करते हुए आगे बढ़ेंगे और दिल और दिमाग से काम लेंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है नेगेटिविटी खत्म हो सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं। और वो नहीं चाहते ऐसा तो वो डाइवोर्स लें और अपने आप को इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकालें। लेकिन वो चीज़ों को, नेगेटिविटी को ज़्यादा बढ़ावा ना दें। अगर किसी तरह से भी वो रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन नहीं चाहते, वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसमें वो क्रॉस मार्ग से बाहर निकलते हुए वो इसमें डाइवोर्स ले सकते हैं और अपने आप को इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा? एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी थी, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल था, या फिर जो जकड़न सी इस रिश्ते में महसूस की जा रही थी, जो लस्ट या एडिक्शन थी, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, रिश्ते में आना जाना, ऑन एंड ऑफ रिश्ते को रखना, कोई कमिटमेंट, कोई बातें ना करना, तो वहाँ एक ठहराव। अगर अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ यूनिवर्सिटी जो आपको आइडियाज़ दे रही हैं, उसको अगर आप उसको फॉलो करते हैं, उस पर वर्कआउट करते हैं, तो जो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है वो स्टेबिलिटी मिल सकती है और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है सही समय आने पर, सही वक्त आने पर। इसमें 3 दिन, 3 सप्ताह या 3 महीने का समय या वक्त आ सकता है, लेकिन जिस रिजल्ट का आप वेट या इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार आपका पूरा हो सकता है, वो इंतजार आपका खत्म हो सकता है और फिर से इस वही बिगनिंग, वही शुरुआत एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, यानी कि रिश्तों में सुधार कर सकती है। इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। तो उन चीज़ों को आपको छोड़ने की ज़रूरत है और नए सिरे से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो इकरार, जो कमिटमेंट वगैरह नहीं दिया जा रहा है, अगर आप इसमें एक ठहराव लाएंगे, एक बदलाव लाएंगे, एक चेंजेस लाएंगे और ये कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी, तैयार है, तो फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में वापस से आ सकती हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज। लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, जो उसके मन में आता है वही करता है, तो उसी भावना से अगर आप इसमें थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, और तो जो नेगेटिविटी में आप हैं, जो सो नहीं पा रहे हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सोमनिया में हैं, तो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। हल और सॉल्यूशन आपके नज़दीक है। अगर आप खड़े होंगे, पॉजिटिवली सोचेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक थोड़ा सा रिस्क लेंगे, तो ये रिश्ता अभी भी विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। जो लव रिलेशनशिप में है, सहनाइयाँ बच सकती हैं, विवाह, शादी हो सकता है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है और लोग इसको फॉलो करेंगे। समाज में मान सम्मान, इज्जत वापस आएगा अगर आप पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं और थोड़ा सा रिस्क लेते हैं और बिगनिंग शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत है कि रिश्ता फिर से कामयाब हो सके, फिर से विक्टोरियस हो सके। आपको आगे पॉजिटिवली बढ़ने की ज़रूरत है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है और इसका हल और
बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के इसका हल और सॉल्यूशन सोचने की ज़रूरत है। तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको पॉजिटिव किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको हेल्प मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।